साथियों नमस्कार। मैं गणित अध्यापक राजेंद्र सिंह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालू, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक हम पिछली कक्षाओं में क्या क्या सीख चुके हैं। परिमाप बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है, यानी कि परिसीमा की कुल लंबाई। अक्षेत्रफल बंद समतल आकृति द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को उसका अक्षेत्रफल कहते हैं। आयत की भुजा होती है लंबाई और चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसे एक माप की होती हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, जहां r त्रिज्या। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई बराबर 22/7 या 3.14। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना में संगत ऊंचाई। ये हम सीख चुके हैं। साथियों, आज हम नया अध्याय अक्षेत्रमिति शुरू करेंगे। अक्षेत्रमिति में हम छठी और 7वीं कक्षा में अब तक क्या सीख चुके हैं उसकी एक बार दोहराई करते हैं और फिर 8वीं कक्षा के 11वें अध्याय की पहली प्रश्नावली को करेंगे। पहली प्रश्नावली में अब तक जो हम सीख चुके हैं उसी का प्रयोग करके दोहराई की जानी है। अक्षेत्रमिति में 2 चीज़ें हमें सीख चुके हैं। एक तो होता है परिमाप और एक होता है अक्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। जैसे ये एक आयत है, ये कोई और बहुभुज है। इन दोनों आकृतियों में इसका परिमाप, यदि हम इसको यहाँ से मापना शुरू करें, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, चारों ओर का माप, उसे कहेंगे परिमाप। ठीक यहाँ पर भी इसकी जो बाउंड्री है, जो परिसीमा है, परिसीमा की कुल लंबाई, परिसीमा की कुल लंबाई कहलाता है परिमाप। अक्षेत्रफल, इस आकृति ने कितना स्थान घेर लिया है, घेरे गए स्थान का कुल माप, वो कहलाता है अक्षेत्रफल। जैसे मैं ये हाथ रखूं तो हाथ के नीचे जितनी जगह ढक ली गई है वो इस हाथ का क्षेत्रफल है, और इसके चारों ओर का यदि माप है तो वो है परिमाप। अभी तक कक्षा 6 में हम परिमाप को सीख चुके हैं, अक्षेत्रफल को सीख चुके हैं। आयत के परिमाप को हमने सीखा। आयत के परिमाप का सूत्र हमने सीखा। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग भी एक विशिष्ट प्रकार का आयत है, इसलिए वर्ग का भी जो क्षेत्रफल होगा वहाँ पर 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी होती हैं, तो वहाँ पर भुजा जमा भुजा बराबर 2 गुना में 2 भुजा, यानी कि 4 गुना में भुजा। आयत का क्षेत्रफल हमने सीखा लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। अब हम 7वीं कक्षा में हमने वृत्त सीखा, और वृत्त में हमने परिमाप की जगह परिधि शब्द का प्रयोग किया। जहाँ वक्र कोई आकृति है
उसके चारों ओर का माप हम निकालेंगे तो उसको हम परिधि कहेंगे, और जहाँ बहुभुज है उस बहुभुज के चारों ओर के माप को हम परिमाप कहेंगे। हम देख लेते हैं, अभी तक हम आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त के बारे में जान चुके हैं। आयत का परिमाप, अक्षेत्रफल। आयत का परिमाप होगा 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुना में ए क्या है? वर्ग की भुजा। त्रिभुज का परिमाप भुजाओं के मापों का योग। ये सभी में है। और वृत्त का 2 पाई आर, जहाँ पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और पाई क्या है? इसका मान। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये आप 9th क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए आपने क्या लेना है? पाई का मान है 22/7 या 3.14। ये 7वीं कक्षा में हम सीख चुके हैं। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल a गुना a यानी 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इन्हें सब सीखी गई जानकारी का प्रयोग करके कक्षा 8वीं का पहली प्रश्नावली 11.1 करेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल। पहले सवाल में 2 आकृतियां दी गई हैं। ए आकृति में एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 60 मीटर है, और बी आकृति में एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। हमने ये बताना है कि इनमें से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। एक शर्त और दी गई है कि इन दोनों का परिमाप बराबर है। अब हम उस परिमाप का प्रयोग कैसे करेंगे? हमने ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा गुना भुजा, a गुना a, या s गुना s, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ हमारे पास 60 गुना 60 है, लेकिन ये जो आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुना चौड़ाई। हमारे पास लंबाई तो है 80 मीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि हमने इन दोनों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है तो हमें इसकी चौड़ाई भी चाहिए। वो चौड़ाई कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे? पिछली कक्षाओं में सीखे हुए अनुभव से हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। पहले आकृति ए में दिए गए वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, 60 मीटर गुना में 60 मीटर बराबर हो गया 3600। मीटर की मीटर के साथ गुना करेंगे वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा, ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब
इसी आकृति में वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना में भुजा। तो 4 गुना में भुजा कितनी है? 60 मीटर। तो 6 चौका 24, 240 मीटर। प्रश्न में दिया गया है कि दोनों आकृतियों का परिमाप बराबर है। इसका मतलब ये आकृति B है, जो आकृति, इसका मतलब क्या हुआ कि आकृति B में दिए गए आयत का परिमाप ये कितना हो गया? 240 मीटर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दिया गया है कि इन दोनों का परिमाप बराबर है। इसका परिमाप हमने ज्ञात कर लिया, 240 मीटर आया, तो दूसरे का भी परिमाप रहेगा 240 मीटर। अब इस आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई ये है 80 मीटर। तो आयत की चौड़ाई हमने निकालनी है। आयत की चौड़ाई निकालने के लिए हम देखते हैं परिमाप किसके बराबर है? बराबर 2 गुणा में लंबाई रोके। परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये दुगना है किसका? लंबाई जमा चौड़ाई का। तो लंबाई जमा चौड़ाई किसके बराबर रह जाएगी? परिमाप का आधा। परिमाप का आधा। तो चौड़ाई किसके बराबर रह जाएगी? चौड़ाई। तो हम लिखेंगे परिमाप का आधा और उस आधे में से इस लंबाई को घटा दें। तो यहाँ चौड़ाई जो रहेगी वो क्या रहेगी? परिमाप बटे 2 घटा में आयत की लंबाई। अब परिमाप कितना है? 240 मीटर बटे में 2 घटा में 80। 2 से काटेंगे तो 120। तो 120 मीटर माइनस के 80 मीटर बराबर रहेगा 40 मीटर। आयत का हमारे पास अब लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अक्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई हमारे पास पहले से दी गई है 80 मीटर और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली कितनी? 40 मीटर। तो गुना में 40। तो ये आपका हो जाएगा 0, 2 और 8 चौका 32 वर्ग मीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया वो आया 3200 वर्ग मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया 3600 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं कि दी गई दोनों आकृतियों में से वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। दूसरा सवाल, श्रीमती कौशिक के पास एक प्लॉट है जिसकी प्रत्येक भुजा 25 मीटर की है, यानी कि 25 मीटर का एक वर्गाकार प्लॉट है। उस प्लॉट में वो एक कमरा बनाना चाहती है और कमरा आयताकार है और कमरा इस तरह से बनाया जाता है कि इसके दोनों तरफ की जो भुजाएं हैं चारों ओर इसमें जगह रहेगी। इस कमरे की चौड़ाई 15 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कहता है कि इस कमरा बनने के बाद जो बाकी की ये जगह रह गई है इस पे श्रीमती कौशिक एक गार्डन बनाना चाहती है, बगीचा बनाना चाहती है और उस बगीचे को बनाने की, उसमें पौधे लगवाने की, घास लगवाने की जो खर्च है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो आपने उसका खर्च निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम लिखेंगे वर्गाकार प्लॉट
की भुजा कितनी आएगी? 25 मीटर। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, एक ही दो, यानी कि 25 गुना में 25 वर्ग मीटर, ये आ गया 625 वर्ग मीटर। इसमें जो कमरा बनाया गया है, आयताकार कमरे की चौड़ाई और आयताकार कमरे की लंबाई दी हुई है। तो बनाए गए जो प्लॉट में बनाए गए आयताकार है ये मकान की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुना में चौड़ाई, 20 मीटर गुना में 15 मीटर, 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर। अब ये हो गया हमारे पास 300 वर्ग मीटर, ये सारा हो गया 625 वर्ग मीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? प्लॉट के क्षेत्रफल में से प्लॉट का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे मकान का क्षेत्रफल। तो प्लॉट का कितना है? 625 वर्ग मीटर। प्लॉट का कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो कितना आ जाएगा? 325 वर्ग मीटर। अब इस 325 वर्ग मीटर को बगीचा बनाने में जो खर्च आएगा, उस खर्चे की दर है। बगीचा बनाने के खर्च की दर 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 325 गुना में 55। कुल खर्च के लिए हम क्षेत्रफल और दर की गुणा कर देंगे। ये लगभग हो जाएगा बस 17,875, और ये क्या है? रुपए में है, तो ये रुपए का इसमें सिंबल साइन लगा दें। उम्मीद करते हैं आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके लिए गृह कार्य के रूप में अभ्यास के लिए स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप हल करके अभ्यास करेंगे और इस कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।